जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य में एक बार फिर तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस बार ये तापमान कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सांसद है आगा मेहदी सईद रहुल्ला की तरफ इशारा करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने किया है। आपको पता चले कि कुछ समय पहले आगा सईद मेहदी रहुल्ला की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि बाहर के लोग जो जम्मू कश्मीर आ रहे हैं खासकर कश्मीर के कल्चर को खराब कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक डेमोग्राफिक इन्वेजन यहाँ पर हो रहा है। और उसी कड़ी में कल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक कार्यक्रम को इनॉग्रेट करते हुए स्पष्ट तौर पर आक्षेप लगाया है, इशारा किया है कि कुछ लोग इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और खासकर इशारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सईद मेहदी रहुल्ला की तरफ था और उन्होंने कहा कि ऐसे स्टेटमेंट्स वो लोग दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं टेरर का नैरेटिव जम्मू कश्मीर में फैला रहे हैं, उसको प्रोपोगेट कर रहे हैं। और उन्होंने साथ में कहा कि ये लोग इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जिनमें ये स्टेटमेंट्स शामिल हो रही हैं कि जो बाहर से लोग जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर में आ रहे हैं वो कश्मीर में जो उसका कल्चर है उसको स्पॉइल कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं और उसके साथ-साथ इस कल्चरल इन्वेजन के साथ-साथ उसका असर वहाँ की जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर की सभ्यता पर पड़ता नज़र आएगा, वहाँ के कल्चर पर पड़ता नज़र आएगा। और ये लोग जो बाहर से आ रहे हैं, ना केवल एक डेमोग्राफिक इन्वेजन भी कर रहे हैं और अल्कोहलिज्म को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इस तरह की इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स लोग दे रहे हैं और स्पष्ट तौर पर एलजी मनोज सिन्हा का इशारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सईद मेहदी रहुल्ला की तरफ था, क्योंकि ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से पहले आई थी और उन्होंने कहा कि ये जो नैरेटिव इन ऐसे इर्रेस्पॉन्सिबल लोगों का है, ये सेम नैरेटिव द रेजिस्टेंस फ्रंट का है, जो कश्मीर में पिछले काफ़ी समय से लगभग जो हमले करते आए हैं। बारिशरण की अगर बात करें, इनिशियली टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेवारी ली थी, बाद में उन्होंने इस जिम्मेवारी को से अपने आप को अलग कर दिया और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि ये जो टेरर नैरेटिव है ये टीआरएफ का है और ऐसे लोग कश्मीर के जो कहीं ना कहीं रसूख रखते हैं, इस तरह के नैरेटिव को जब बढ़ावा देते हैं तो इरेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा मिलता है। आपको बताते चले कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भारत संरचना जम्मू कश्मीर 2025 के एक कार्यक्रम को में शमूलियत उनकी थी और वहाँ पर उन्होंने जो युवा थे उनको संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह एक गलत मैसेज जाएगा और उसमें कोई दो राय नहीं है कि खासकर बाइसरण के बाद जो कश्मीर की पर्यटन की स्थिति थी लगभग पतली हो गई थी, दयनीय स्थिति हो गई थी और यही कारण था कि अ, सुरक्षा को लेकर, प्रमोशन को लेकर टूरिज्म रिव्यू मीटिंग्स कई बार होती रही हैं और इस वक़्त ना केवल अ, वार्षिक अमरनाथ यात्रा सुचारू ढंग से चल रही है, सवा लाख से ज़्यादा श्रद्धालु ने अभी तक भोले बाबा के दर्शन कर लिए हैं और इस वक़्त पर्यटन की अगर बात करें तो कश्मीर एक बार फिर पर्यटकों से गुलज़ार होता नज़र आ रहा है। और यही कारण है कि पिछले काफ़ी समय से, पिछले कई सालों से, खासकर अगर पोस्ट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेएनके की अगर बात करें 5 अगस्त 2019 के बाद की अगर बात करें तो लगातार जो यहाँ पर पर्यटन में इज़ाफ़ा हुआ है, स्थिति जो सामान्य हुई है जिसका हवाला कल अ, एलजी मनोज सिन्हा ने भी दिया है कि 2018 से लेकर जम्मू कश्मीर एक नया अध्याय लिख रहा है और पिछले 6 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक गोल्डन एरा जम्मू कश्मीर में लाया है और उन्होंने कहा कि जो बच्चे पहले पत्थर मारा करते थे, बंदूक उठाया करते थे, आज उनके हाथों में कलम है। स्टार्टअप्स की नई इबारत, नई कहानियाँ वो बच्चे लिखते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ-साथ उन्होंने इस तरफ भी इशारा किया कि जो बदलाव कश्मीर और ख़ासकर जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है, उस बदलाव के साक्षी सभी लोग बनते नज़र आ रहे हैं और आपको बताते चलें कि उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था पिछले 6 सालों में दुगनी हुई है और ख़ासकर उन्होंने इशारा किया कि जम्मू कश्मीर बैंक जो पहले 1300 करोड़ का जिसमें लॉस था, आज वो एक प्रॉफिट मेकिंग बैंक बन चुका है। 1700 करोड़ का प्रॉफिट ये बैंक दे रहा है। कहीं न कहीं बदलाव की एक नई कहानी जम्मू कश्मीर बैंक और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश दे रही है और ये सब संभव हुआ है केंद्र की जो एक पहल है और
खासकर अमृतकाल की अगर उन्होंने बात की, जम्मू कश्मीर उस फेज से निकलता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं जब बाहर के लोग यहाँ पर आएंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन हब यहाँ पर बनता जम्मू कश्मीर बन चुका है। बीपीओ यहाँ पर आए हैं, जिसके कारण जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार के नए साधन सृजन हो रहे हैं। एक नई कहानी जम्मू कश्मीर के युवा भी लिख रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि स्टार्टअप्स के लिए जम्मू कश्मीर के युवा युवतियां आगे बढ़ती आ रही हैं, नई कहानियां लिख रही हैं। और यही कारण है कि जब बाहर से लोग यहाँ पर आएंगे तो ऐसी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स से कहीं ना कहीं उन ताकतों को शह मिलेगी जो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, उन्नति की राह पर गामजन हो, तरक्की यहाँ के युवा करे। और कहीं ना कहीं ना केवल अपने लिए रोजगार बनाए, बल्कि और भी लोगों को, स्किल या अनस्किल लोगों को रोजगार के साधन प्रोवाइड कर सके। और सीधा सीधा आक्षेप उन्होंने पाकिस्तान पर भी लगाया कि पिछले कई सालों से लगातार पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंक को शह देता आया है। और इस तरह की स्टेटमेंट्स खासकर उनका इशारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सईद की तरफ था, जिनकी तरफ से स्टेटमेंट पहले आ चुकी है कि एक कल्चरल इन्वेजन जम्मू कश्मीर में हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज यहाँ पर देखने को मिली है, एल्कोहलिज्म को यहाँ पर प्रोपोगेट किया जा रहा है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। ये स्टेटमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस की सांसद की थी। और यही कारण है कि कल उन्होंने एलजी ने कहा कि एक जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है टेरर को लेकर, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि आगे ही कई इनोसेंट लाइफ हम खो चुके हैं। और सरकार संकल्पबद्ध है, खासकर जो टेरर से के विक्टिम हैं उनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए। और ऐसे में एक स्पष्ट इशारा न केवल सांसद आगा सईद बल्कि उन ताकतों को भी एलजी मनोज सिन्हा ने दिया है कि इस तरह के जो इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स हैं उनको देने से बाज आए। क्योंकि जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर की अगर बात करें, पोस्ट बायसरन काफी सहा है कश्मीर के लोगों ने, क्योंकि अर्थव्यवस्था पर्यटन पर टिकी है। और अगर पर्यटक नहीं आएंगे तो जम्मू कश्मीर की आवाम, खासकर कश्मीर जो पर्यटक से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, वो प्रभावित होगा, जिसका खामियाजा कश्मीर की जनता भुगतेगी। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।